पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हताश होकर अब वहीद उर रहमान पारा की रिहाई के लिए सीआईडी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की सीआईडी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तरह ही कश्मीरियों को झूठे मामलों में फंसा प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने ट्विटर पर महबूबा ने पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष पारा की रिहाई पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि पारा को हिरासत में यातनाएं दी जा रही है। जम्मू में डिवीजन कमिश्नर संजीव वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष की बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ठहराने की जगहों की पहचान की जाए, साथ ही सफाई अभियान भी चलाया जाए। बैठक में अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू एसएसपी सुरक्षा, एसएसपी ट्रैफिक के अलावा विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नर्स ने भाग लिया। श्रद्धालुओं को ठहराने, लंगर, सुरक्षा, प्रचार सहित अन्य प्रबंधों पर चर्चा की गई। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों को साइबर क्राइम वॉलंटियर बनने का मौका दिया है। इसके तहत प्रदेशवासी पंजीकरण करवा के स्वेच्छा से साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए अपनी सेवाएं दे सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस अनूठे प्रयास से लोगों को स्वयं सोशल मीडिया के जरिए झूठ और दुष्प्रचार करने वालों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक मौका दिया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के बाद अब सभी सियासी दल आगामी विधानसभा चुनाव की ओर देख रहे हैं। भाजपा समेत सभी दल चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो और जनता को उनकी चुनी हुई सरकार मिले। जिला विकास चुनाव में जम्मू संभाग की सभी 10 जिलों में शानदार प्रदर्शन से बीजेपी सबसे अधिक उत्साहित है। इसीलिए उसने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के कारण कश्मीर में लोगों के लिए बंद रेल सेवा को प्रशासन 17 फरवरी से आसपास बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस संदर्भ में आवश्यक औपचारिकताओं और एसओपी को तय किया जा रहा है। रेल सेवा बंद होने से रेलवे को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। यूटी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पास नियंत्रण रेखा एलओसी पर बीते दिन पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी में इस साल अब तक 4 सेना के जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं भारतीय सेना ने इस हमले का करारा जवाब दिया है। जम्मू में ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनहास ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कल्चर को प्रमोट करने के इदारे हैं, वहां कलाकारों का शोषण हो रहा है। हमारे स्टेट में कोई कल्चर पॉलिसी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कलाकारों को बुक करने के लिए भी एकेडमी में कार्यरत कर्मचारी रिश्वत लेते हैं और अपने मन पसंदीदा ब्लू बॉयज को ही काम मिलता है। उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। देश में कोविड-19 के टीके के सफल प्रक्षेपण के बाद और इससे सफलता के बाद कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने आज कोविड-19 वैक्सीन का पहला शॉट लिया। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, अन्य सुरक्षा एजेंसियों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों और राजस्व विभाग का टीकाकरण किया जाएगा। जम्मू में नारी शक्ति महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इसमें विभिन्न जिलों की लड़कियों को विभिन्न आयु वर्ग में सेलेक्ट कर एक टीम बनाई गई। इस टूर्नामेंट में 3 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का फाइनल कल खेला जाएगा। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां क्रिकेट में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखा सके। देश भर में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 107 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,07,90,183 हो गया है। वहीं पूरे देश भर में अब तक कोरोना से 1,54,703 मरीजों की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच अमेरिका ने कृषि कानूनों को लेकर भारत का समर्थन किया है। जो बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वो मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा। वहीं उन्होंने स्वीकार किया कि कृषि कानूनों पर
शांतिपूर्ण विरोध पर एक संपन्न लोकतंत्र की ये एक बानगी है।